करीब 1 साल की एक छोटी सी बच्ची लगातार रो रही थी। रोते रोते काफी देर हो जाती है। उसके बाद उसके रोने की आवाजें उसकी माँ तक तो पहुंच नहीं रही थीं, लेकिन मकान मालिक तक जरूर पहुंच जाती है। मकान मालिक बोलता है, कितनी लापरवाह माँ है, बच्ची इतनी देर से रो रही है लेकिन इसे चुप नहीं करा रही। आखिरकार वह बच्ची की रोती हुई आवाज सुनकर मकान मालिक जब उस बच्ची के पास पहुंचता है तो उसकी माँ को ढूंढना शुरू कर देता है। असल में जो बच्ची की माँ है वह एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। मकान मालिक बोलता है, हे भगवान, यह क्या कर रही है। मकान मालिक यह सब देखता है तो उसे बहुत अटपटा और बुरा लगता है। हालांकि बच्ची की माँ को भी यह बात पता चल जाती है कि मकान मालिक ने अपनी आंखों से वो सब देख लिया है जो शायद नहीं देखना चाहिए था। मुस्कान बोलती है, भैया प्लीज, जो देखा उसे भूल जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन मकान मालिक शांत नहीं होता। मकान मालिक बोलता है, मैं तुम्हारे पति को सब बता दूंगा। और फिर मकान मालिक सीधा उसके पति को फोन करता है। मकान मालिक बोलता है, तुम्हारी पत्नी को मैंने किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। अगर अपना घर बचाना है तो कुछ कर लो। पति यह सुनकर अपनी पत्नी से डांट फटकार करता है। सौरभ बोलता है, मुझे तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी, ये सब क्या चल रहा है। मुस्कान बोलती है, माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। पति किसी तरह से कसम दिलवाता है। सौरभ बोलता है, कसम खाओ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मुस्कान बोलती है, मैं कसम खाती हूँ। उस वक्त मामला शांत हो जाता है, लेकिन वक्त बीतता है और मौका पाकर वही महिला अपनी बच्ची को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग जाती है। पति उसे ढूंढता रहता है, पुलिस में शिकायत करता है। करीब 11 दिन बाद पुलिस उसे ढूंढ निकालती है। जब वो महिला मिलती है तो वह नाटक करती है कि वह फिर से पति के साथ रहना चाहती है। मुस्कान बोलती है, मुझसे गलती हो गई थी, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सौरभ बोलता है, इस बार मैं माफ कर रहा हूँ, लेकिन फिर मत करना। काश उसी वक्त यानी 2021 में सौरभ उसे तलाक दे देता तो शायद आज ये कहानी अखबारों और सोशल मीडिया पर नहीं होती। आज हर जगह ये खबर चल रही है कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े करके ड्रम में भर दिए। अब जानते हैं कैसे मिले, कैसे कत्ल हुआ और आगे क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक इलाका है इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी। यहाँ एक महिला थी जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। नाम था मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान बोलती है, सुनिए, मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, हमारे स्कूल के दोस्त मिले हैं, सॉफ्रिक्स मॉल में पार्टी है। सौरभ बोलता है, जाओ, लेकिन पीहू का क्या करोगी। मुस्कान बोलती है, मैं उसे उसकी नानी के घर छोड़ दूंगी। सौरभ राजपूत दिल्ली रोड पर एक प्लाईवुड की दुकान पर काम करता था। मुस्कान बच्ची को नानी के घर छोड़कर मॉल पहुंच जाती है। मॉल में उसे साहिल शुक्ला नाम का उसका पुराना दोस्त मिलता है। साहिल बोलता है, अरे मुस्कान, तू यहीं है। मुस्कान बोलती है, साहिल, कितने साल हो गए तुझे देखे। साहिल पढ़ाई पूरी कर अब इंजीनियरिंग और सीए की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। 28 फरवरी को मुस्कान और साहिल मिलकर साजिश रचते हैं। 3 मार्च को सौरभ अपनी माँ के हाथ के बने कोफ्ते लेकर घर आता है। सौरभ बोलता है, मुस्कान, कोफ्ते गरम कर दो, साथ में बैठकर खाएंगे। कोफ्ते गरम करते वक्त मुस्कान उसमें नशीली दवा मिला देती है। रात 12 बजे सौरभ सो जाता है। मुस्कान साहिल को बुला लेती है। मुस्कान बोलती है, सब तैयार है, आ जाओ। साहिल घर पहुंचता है। मुस्कान पति के सीने पर बैठ जाती है और साहिल को इशारा करती है। मुस्कान बोलती है, अब खत्म कर इसे। साहिल चाकू से सौरभ के सीने पर वार करता है। सौरभ की मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों उसका गला और हाथ काट देते हैं। रात 3 बजे साहिल शव के टुकड़े लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन मुस्कान एक बड़ा ड्रम खरीदती है। मुस्कान बोलती है, मुझे एक बड़ा ड्रम चाहिए गेहूं रखने के लिए। दुकानदार 1100 रुपए में ड्रम देता है। ड्रम में सौरभ का शरीर डालकर सीमेंट से भर दिया जाता है। इसके बाद दोनों शिमला, मनाली और कसोल घूमने चले जाते हैं। पैसे खत्म होते हैं तो मेरठ लौट आते हैं। यह मामला अभी भी पुलिस जांच में है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अदालत में केस पेश होने के बाद ही सजा तय होगी। हमारा उद्देश्य इस घटना से आपको जागरूक करना है, न कि किसी को मानसिक या भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाना।